involving the sign of inequality, the sign of inequality like less than, more than, less than, more than, not equal to, सिर्फ not equal to, less than equal to, more than equal to. और कहीं लिखा हुआ x मोर देन 2, इसको पढ़ेंगे मोर देन 2, x पढ़ेंगे क्या, इसको हम लेस देन, इसको पढ़ेंगे x मोर देन भी हो सकता है या इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे x लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, इसको पढ़ेंगे x नॉट इक्वल टू, और इसको पढ़ेंगे लेस देन, लेस हो सकता है या लेस नहीं हो सकता। इसके पास सारे कब लिखो, मोर देन इक्वल टू से ध्यान में क्या बोला था हम लोग। अगला टॉपिक जो है पहले पढ़ाएंगे आपको हम लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सिखाएंगे आपको अभी हम लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या क्या होता है। चलो उसके बाद आएंगे टू वेरिएबल, ध्यान दो। क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे 2x + 3y = 5 दिया गया, ध्यान दो, या 2x + 3 = दिया हुआ 0। और उसको क्या कहते, उसको उस समय कहते इसको लीनियर इक्वेशन बस रहे थे इन वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक x है, और ये इक्वेशन जो है इसमें इक्वल टू का साइन। अगर 2x + 3 मोर देन इक्वल टू 0 हो गया है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, लीनियर तो है ये पावर क्या कौन इसका, लेकिन इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। याद रखना, मतलब अगर इक्वल टू के साइन के अलावा इनमें से कोई भी साइन होगा उसे लीनियर इक्वेशन काट करके लीनियर इन इक्वेशन कहेंगे, ठीक है, याद रहेगा। चल लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, मतलब लीनियर इन इक्वेशन का मतलब होगा उसमें इक्वल टू नहीं होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा। इस इक्वेशन कंटेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट इक्वालिटी, इस साइन को पढ़ते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी, इस साइन का मतलब है साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वल टू होगा इस साइन का या इस साइन का या इस साइन का, इन सभी साइन का जो मतलब है वो क्या है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इसे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लिखिए पास में उसको, समझो क्या मतलब इसका है। मान लो तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है x, let us suppose we have a linear inequalities या linear inequation x less than 6 दिया, क्या बोलेंगे इसको हम लोग चाहे तो x - 6 लेस देन 6 कर सकते हैं, +6 है उस पर माइनस हो गया। ये लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका निकालना है रिप्लेसमेंट सेट भी क्या होगा और सॉल्यूशन सेट भी क्या होगा, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। x - 6 का मान 0 से कम, मतलब x का मान 6 से कम,
तुम्हारे पास कह रहा है कि आपको निकालना है इसका सॉल्यूशन सेट। इस क्वेश्चन है फाइंड सॉल्यूशन सेट इफ रिप्लेसमेंट सेट आर। अगर रिप्लेसमेंट सेट पहला है कैपिटल एन, दूसरा है डब्ल्यू, तीसरा है जेड। रिप्लेसमेंट सेट का मतलब हुआ तुम्हारे पास एक सेट, एक कलेक्शन दिया हुआ है, उनमें से कौन कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, इसे कहेंगे हम लोग क्या, रिप्लेसमेंट सेट। अब इससे जो मान निकालेंगे, x का मान 6 से कम, 6 से कम नेचुरल नंबर कोई पता है, बोलो कौन कौन सा इसका आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट आपका बनेगा 6 से कम, 5 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी। नेचुरल नंबर में कहीं माइनस होता है क्या, 6 के आगे आप प्लस है, इस तरह का माइनस नहीं होगा। मतलब ये जो आपके पास दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। हमारे पास एक कलेक्शन नंबर का दे दिया है, इनमें से वैसे x को निकालो जो इसको सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। तो होल नंबर अगर लेंगे आप लोग रिप्लेसमेंट सेट, अगर रिप्लेसमेंट सेट में होल नंबर लेंगे, होल नंबर लेंगे तो बोलो सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अगर होल नंबर लोगे रिप्लेसमेंट सेट में, 6 से कम में 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, और कौन आएगा, नहीं आएगा, होल नंबर भी आएगा। अगर इंटीजर लोगे, अगर इंटीजर में थर्ड वाला लोगे, तब बनेगा आपका सॉल्यूशन सेट क्या क्या, 6 से कम 5 तो होगा ही, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1, -2, -3 डॉट 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 आगे बढ़ते रहेगा, नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर में आप पढ़े हैं माइनस भी होता है ना। इसका मतलब कि जो सेट हमारे पास गिवन है, जिससे हमको निकालना है उसका मान, जिससे निकालना है वो है रिप्लेसमेंट सेट, जो जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, क्या रहेगा, ये बात जो दिया हुआ है जिससे निकालना है वो रिप्लेसमेंट सेट, जो जो निकालेंगे वो सॉल्यूशन सेट। ठीक है, देखो रूल्स फॉर दैट, बोलो रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन, रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। Rules for solving an inequation। चलो सभी ध्यान दोगे, बात नहीं बहुत आसान है, ये समझने का प्रयास करो पहले से। जैसे कि मान लिया जाए तुम्हारे पास, ध्यान देना क्या होगा, x + 3 > 5 दिया हुआ, ये आपका लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर हम लोग किसी लीनियर इक्वेशन के बोथ साइड को जोड़ते हैं, मान लीजिए x + 3 और 5 आता ना, दोनों तरफ 1 जोड़ दिए, इससे साइन ऑफ इनइक्वालिटीज पर कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये रिमेन सेम रहेगा। जैसे अभी 3 बड़ा है, 2 सब जान रहे हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, 4 होगा, ये तो बड़ा नहीं है। मतलब कि साइन ऑफ इक्वालिटीज डज नॉट चेंज ऑन एडिंग सम पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड। फर्स्ट लोग लिखोगे साइन ऑफ इक्वालिटीज डज नॉट चेंज साइन ऑफ इक्वालिटीज डज नॉट चेंज ऑन एडिंग सेम नंबर on adding same number or expression, same number or expression on both side। ठीक है, इस दोनों तरफ आप कोई सेम नंबर को जोड़ रहे हैं या दोनों तरफ किसी एक्सप्रेशन को जोड़ रहे हैं। मान लो तुमने जोड़ दिया यहाँ पे, क्या मान लो तुमने y + 1 को बोथ साइड जोड़ दिया, ये हो गया एक्सप्रेशन ना, तो भी इसका साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है,
मींस बोथ साइड आप किसी कांस्टेंट नंबर को जोड़ रहे हैं या किसी एक्सप्रेशन को जोड़ रहे हैं, उससे उसका साइन चेंज नहीं करता है। फर्स्ट रूल है, इसका यूज क्वेश्चन बनाने में करेंगे। सेकंड लिखोगे फिर सबट्रैक्टिंग द सेम नंबर or expression on both sides does not change the sign of inequality। दोनों तरफ सेम नंबर को माइनस करोगे तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड लिखोगे फिर, मान लो अभी 5 बड़ा है किससे, 3 से, दोनों तरफ आप 2 माइनस कर रहे हैं, तो 5 माइनस 2, इस तरफ भी 3 माइनस 2, क्या साइन चेंज किया क्या? तो अभी भी साइन वही है ना। 5 में 2 गया 3 बचेगा, 3 में 2 गया 1 बचेगा, अभी भी 3 बड़ा है ना 1 से। थर्ड लिखो फिर, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग by same number, by same positive number on both sides does not change the sign of equality, does not change the sign of inequality। देखिए मान लिया जाए 6 बड़ा है अभी 3 से, सब जान रहे हैं। दोनों तरफ हमने 2 से गुना किया, 12 हो गया, 6 अभी भी कौन बड़ा है? बड़ा। मैं साइन चेंज किया, क्या चेंज किया? इसका साइन चेंज नहीं किया। देखो वही अगर निगेटिव से आप गुना कर देते -12, ये -6 होता ना, अब बड़ा कौन हो गया? साइन चेंज कर दिया, उलट गया। इसका मतलब निगेटिव से करोगे तब चेंज करेगा। आपको लिखा है क्या है? पॉजिटिव से करने पर कभी भी साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, गुना करने पर भी ना डिवाइड करें। मान 3 से 2 डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 4, इनका बड़ा भी सही है, ठीक है। डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से, तब साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चेंज करेंगे, लिखाएंगे उसको भी इसके बाद। निगेटिव में हमेशा चेंज करेगा, तुम लोग को चेंज करना पड़ेगा। हो गया ये? तो देखो नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सेम नेगेटिव नंबर, सेम नहीं सम है, बाय सम नेगेटिव नंबर। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सम नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड रिवर्सेस मतलब उलट देगा, रिवर्सेस द साइन ऑफ इक्वलिटी, याद रहेगा ना। और एक चीज आपको हम जो बेसिक इसमें है उसको लिखाएंगे नहीं, बस समझाने से ध्यान देना। जैसे कि मान लिया जाए तुम्हारे पास दिया हुआ है 6x मोर देन 12 -6x मोर देन 12, x plus 6 more than 5, x minus 3 more than 7, x by minus 7 more than 8 दिया हुआ। इससे x का मान निकालने का, x का मान निकालने के 6 के साथ x गुना में इस तरह भाग में आएगा। 12 में तुम भाग दे रहे हो 6 से, भाग दे रहे जो पॉजिटिव है ना, इसका मतलब साइन चेंज नहीं के जो है वही आगे। यहाँ पर x का मान निकालना है, तो 12 में
भाग दोगे -6 से, जब भाग दोगे निगेटिव नंबर से साइन चेंज करेगा, 3 नहीं है, साइन घूम गया, साइन अपने आप रिवर्स कर जाएगा जब निगेटिव डिवाइड करोगे, प्लस माइनस का भाव आ गया ना, साइन चेंज कर गया, यहाँ ऐसे था उलट गया इसका, एक्स का मान क्या लेस देन क्या हो गया -2, सही है। यहाँ पर 5 है प्लस 6 तब गया क्या हो गया -2, साइन चेंज सिर्फ तभी करेगा जब माइनस से गुणा करोगे, माइनस से भाग दोगे, तो माइनस से भाग हुआ साइन चेंज कर गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ माइनस में गुणा होगा, एक्स का मान 8 × 56, अगर माइनस भी रहा है साइन चेंज इसका भी नहीं हो सकता, ऐसे वैसे। हाँ, मतलब कि माइनस से जब भी गुणा होगा या माइनस से डिवाइड होगा साइन जो आपका रिवर्स करना पड़ेगा, बाकी तीन चेंज नहीं करना है, -3 उस तरफ गया प्लस साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ नेगेटिव से गुणा और नेगेटिव से भाग होने पर ही साइन चेंज करेगा, ठीक है, याद रहेगा। नेगेटिव से गुणा करोगे, नेगेटिव से भाग दोगे, तभी सिर्फ साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। x + 3 है और ग्रेटर देन 6 है तो वो जाके माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, x + 3 है मोल सकते, x का मान क्या होगा 6 - 3, सही है, वही रहेगा, माइनस से माइनस करने पर नहीं होगा, सिर्फ गुणा और भाग में साइन चेंज करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ताकि तुम लोग बने, देखो सॉल्व 5x, solve 5x less than 24, solve 5x less than 24 when x belongs to capital N, दूसरा x belongs to z, दोनों बना दें, बता रहे और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया आपके पास x belongs to n, सेकेंड x belongs to z, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये दोनों क्या है, रिप्लेसमेंट सेट, इससे निकालना है आपको x का वैसा मान जो इसको सेटिस्फाई करे। चलिए 5x लेस देन 24, x 5 गुना में 5 कहाँ गया भाग में, साइन चेंज करेगा नहीं करेगा, डिवाइड कोशिश करेगा, 24/5 क्या होगा 5 × 20, 4.8 से कम जो नेचुरल नंबर वो लेना है, दैट मीन्स कहोगे सर यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या होगा 4.8 से कम, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, बस। अब इसको तुमको डिफरेंट करना है नंबर लाइन पर भी, ऑन नंबर लाइन, समझो ऑन नंबर लाइन सॉल्यूशन सेट इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, आगे इस पर बढ़ रहा है ना 6, 7। सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन दिखा, नंबर लाइन कौन कौन सा है, 4 है, 3, 2, 1 है, सिर्फ 4 है ना, तो 4 को सिर्फ डार्ट कर दो, 4 को डार्ट करने का मतलब 4 इसका सॉल्यूशन है, 3 सिर्फ डार्ट कर दो, 2 सिर्फ डार्ट कर दो, 1 सिर्फ डार्ट कर दो, जिसको डार्ट किया हो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये सब इसका क्या है सॉल्यूशन, समझ लो ना, जिसको डार्ट किया है वो इसका सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है। अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट मान लो तुम्हारा आता, सपोज करो किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट तुम्हारा आता 2 से 5, इसको इंटरवल कहेंगे, इसको हम लोग सेट नहीं करें, इंटरवल है 2 से 5, मतलब ये नंबर लाइन लेते हैं, 0 होता, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 2 से 5 है,
2 और 5 नहीं, 2 और 5 सिर्फ नहीं, 2 5 सिर्फ तब होता है जब आपका ब्रैकेट ऐसे यूज करते हैं। अब ये बन गया इंटरवल। इंटरवल में 2 से लेकर के 5 तक जितना भी पॉइंट सबको, मतलब ये भी पॉइंट आएगा, ये सब पॉइंट आएगा ना, सारे पॉइंट को डार्क कर दो, सारे को डार्क करते हुए यहां तक पहुंचो। सारा पॉइंट इसमें आ गया, ये आ गया, और पॉइंट इंटरवल रहेगा तो किसी खास पॉइंट को नहीं, सारे पॉइंट डार्क करना पड़ेगा। और सेट रहेगा, ये पॉइंट यूज करेंगे, इंटरवल में यूज पहले पढ़ाया था आपको। सर वहाँ पे पॉइंट 4.1 4.2 नहीं आएगा। नेचुरल नंबर है क्या? x का मान नेचुरल नंबर लेना एक कंडीशन दे दिया, इसी कंडीशन को तो कहते हैं लोग रिप्लेसमेंट सेट। इससे वैसा निकालो x जो नेचुरल भी हो और इस कंडीशन को अवे करें। 4.8 से कम पहला नेचुरल नंबर 4 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 7 क्या बोले। तो सॉल्यूशन सेट तुम निकाल लिए और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर दिया। और नंबर लाइन सॉल्यूशन सेट नॉट रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा यहाँ पे? सॉल्यूशन सेट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर लाइन पर सॉल्यूशन सेट को हम लोग एक्सप्रेस केस होती है। तो नंबर 2 अगर बड़ा कुछ से नोट करने के बाद 3 नंबर से वीडियो पोस्ट तो सॉल्व करना है 12x। सॉल्व करने का मतलब तुमको पहले x का मान निकालना है। सॉल्व 12 प्लस 1/5/6x, 12x नहीं है सिर्फ 12 है। 12 प्लस 1/5/6x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x, then x belongs to n, दूसरा x belongs to r। तो ये फर्स्ट में सिक्स से बड़ा आएगा, 6 से बड़ा आएगा। 12 प्लस 6 का 6 5 11, 5 प्लस 3x, x के तुमको 7 करोगे पहले। बड़ा कौन बढ़ाइए कि बढ़ाइए है 12 माइनस 5 हो गए, हो गया आपका 3x माइनस 11/6x, सही है। 7 होगा ये, ऐसे कितना होगा इसका 6, 18x माइनस 11x, 18 में 11 के कितना बचा 7x/6, 7 यहाँ से कट जाएगा, प्लस में होगा 6 इंटू 1 क्या हो गया 6, मीन्स x का मान 6 या 6 से क्या आ गया नहीं आ गया, इसको नहीं कर सकते हो क्या? x का मान 6 से बड़ा है, बस इसको हमारी चीज बीजे की इसकी तरफ मुंह पूरा बड़ा होता है, वो थोड़ा बड़ा ही है, x बड़ा है किससे 6 से। तो नंबर लाइन दिखाना है इसमें, x बिलोंग्स टू n का बोलो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट के मतलब क्या हो गया 6 से बड़ा ना 7, 6 भी होगा, 6 या 6 से बड़ा है, 6 भी सकता है ना, 6 भी है, 6 से बड़ा 7 8 9 10 आगे बढ़ जाएगा। मतलब इसका नंबर लाइन पे क्या हो गया, नंबर लाइन है 0 मान लो, यहाँ 6 होगा 6 7 8 9 से स्टार्ट करेंगे, 7 डॉट 8 डॉट 9 डॉट 10 डॉट, इस तरह आगे बढ़े डॉट 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 करते हैं। चलिए इस तरह से सेकंड केस पर ध्यान देना, x बिलोंग्स टू r या रियल नंबर। रियल नंबर में ध्यान दो क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट होता है 6 से बड़ा 0 मान लो है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, 6 या 6 से बड़ा 6 डाल करेंगे, 6 से बड़ा सवा है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर मीन्स सारा पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ 6 को डार्क करते हुए आगे की ओर बढ़ना है, कहाँ तक
ठीक है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। जानते हो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? इसका आंसर अब लिखने की बात आएगी, इसका सेट में आंसर नहीं होगा। सेट में किसका होता है? जो किसी खास वैल्यू पर हो। सब पॉइंट पर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर इंटरवल में होगा। कहाँ से कहाँ? 6 से लेकर के, क्लोज इंटरवल थी 6 से लेकर कहाँ तक आगे जा रहा है? आगे मतलब इनफाइनाइट तक क्या ओपन करना है? ओपन क्योंकि इनफाइनाइट तक कभी भी आप पहुंच नहीं सकते, अनंत तक कभी भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसको हम लोग मानते हैं कि ओपन हो, खाली होगा। इनफाइनाइट तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हो, इसलिए इनफाइनाइट का कॉलम में हमेशा आपको ओपन का सिंबल है। ये सिंबल ओपन का है, सिंबल क्लोज का है, ठीक है। सी को बहुत सारे बुक में ऐसे लिखता है 6